हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज भूपेश बघेल दुर्ग के दौरे पर जा रहे हैं, उससे पहले मीडिया से कुछ चर्चा कर रहे हैं। 5.5 घंटा वो समय दिए, और चाहे वो राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत हो, चाहे राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत हो, चाहे वो न्यास सेवाग्राम का शिलान्यास और अमर जवान ज्योति के शिलान्यास, से 4 बड़े कार्यक्रम और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के जो सभी जो हितग्राही हैं उससे मुलाकात और जो काम हो रहे हैं उसका निरीक्षण उन्होंने किया। और बड़ी संख्या में देश के गांधीवादी लोग आए थे, चिंतक विचारक लोग आए थे। तो कल बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए दिन था। सर, कल राहुल जी ने कहा कि देश को 2 देशों में अलग अलग बांट रही है बीजेपी, आक्रमण कर रही है देश को। बिल्कुल सही बात है। आज सारे आंकड़े ये चीख चीख के कह रही है कि कुछ लोग हैं जो देश का पूरा धन कुछ लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, और गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग ये और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये धन का समान वितरण होना चाहिए, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। राहुल जी ने जो कहा कि लोगों की जेब में पैसा पहुंचना चाहिए, तो हम किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, श्रमिक के लिए न्याय योजना और तेंदुपत्ता संग्राहक है, लघु वनोपज संग्राहक है, उनके पास पैसा और उनको वैल्यू एडिशन करके लोगों की आय बढ़ाने का। तो यही गांधी जी का रास्ता है, जिसे हम स्वराजी गांव हम छत्तीसगढ़ में जो अडॉप्ट किए हैं, जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी, वो यही है कि सभी लोगों में देश का धन है, वो सभी लोगों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। आप लगातार 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का कटाक्ष करते रहे हैं मोदी को। इस बार पूरे बजट में कहीं भी आय दोगुनी करने वाली बात सामने नहीं आई, किस रूप में देखते हैं आप? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों का आय दुगुनी करने की बात हो, ये केवल दिवा स्वप्न दिखाने का काम मोदी जी और उसकी पूरी टीम ने किया है। तो आज जिस प्रकार से नौजवान रोजगार के लिए, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से लाठियां खा रहे हैं, जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आए हैं, ये देश के लिए चुनौती हो रही है, बन रही है। ये पूरे देश के जो 35 साल से कम उम्र के 65% आबादी है, और उसके जो देश की शक्ति है आज हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। आत्मनिर्भर भारत बनेगा मतलब कि नहीं बनेगा? लेकिन इस रास्ते से नहीं बनेगा। जो राहुल जी बोल रहे हैं उस रास्ते से बनेगा। किसानों को दाम दो, नौजवानों को काम दो। तो जब तक के किसानों को दाम और नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, देश तरक्की के रास्ते पे नहीं जा पाएगा। राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाने की, विरोध करने की जो परंपरा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई, उसको किस तरह से लेते हैं आप? ये गलत हुआ कल जो हुआ। कल वो लोग किस मामले में दिखा रहे थे? केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे थे। क्या इसलिए कि राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है? क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है? क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है? क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है? किस बात का विरोध कर रहे हैं? सवाल तो इस बात का है। विरोध होना चाहिए, प्रजातंत्र में विरोध के बिल्कुल असहमति के पूरा सम्मान है, लेकिन विरोध का आधार होना चाहिए। केवल आप विरोध के लिए विरोध करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। नवारात्र के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपने भी मुलाकात की है, लेकिन अभी आंदोलन कब खत्म होगा ये साफ नहीं है। क्या लगता है? देखिए, मंत्री स्तर की बात होगी, अधिकारी स्तर की बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई। वो सारे मुद्दों पे जो मंत्रिमंडल समिति बनी है उसके सामने बात रखे हैं, और उसमें 3-3.5 घंटा उनकी चर्चा हुई। रवैया है। 5 घंटे
छत्तीसगढ़ में रहे। आपकी और राहुल जी की केमिस्ट्री पे बड़ी चर्चाएं हो रही है कि लगातार आपका कद बढ़ता जा रहा, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी दिखाई दी एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट तक। चलो आप सबने देखा महसूस किया, अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग तो शुरू से बोलते राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही थी, क्या कृषि मजदूरों को राशि देने का विरोध कर रहे थे या राजीव मैदान क्लब में सहयोग राशि का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन मुद्दा क्लियर होना चाहिए। वह विधानसभा सत्र छोटा होने को लेकर बीजेपी की आपत्ति पर सीएम ने कहा कि बीजेपी एक तरफ विधानसभा सत्र के बढ़ाने की बात करती है और दूसरी ओर चर्चा से भागती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और एमपी से बेहतर छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थिति है। राहुल गांधी के देश को 2 भागों में बांटे जाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सारे आंकड़े या चीख कर कह रहे कि कुछ लोगों के हाथ में देश का धन पहुंच रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। धन का समान वितरण करना चाहिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। देश का पूरा धन कुछ लोगों के हाथ में पहुंच रहा है और गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग ये और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये धन का समान वितरण होना चाहिए, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। राहुल जी ने जो कहा कि लोगों की जेब में पैसा पहुंचना चाहिए, कथनी और करने में बहुत अंतर है। चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों का आय दुगुनी करने की बात हो, ये केवल दिवा स्वप्न दिखाने का काम मोदी जी और उसकी पूरी टीम ने किया है। जब तक के किसानों को दाम और नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, देश तरक्की के रास्ते पे नहीं जा पाएगा। किस मामले में दिखा रहे थे? केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे थे क्या? इसलिए कि राजीव मैदान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है क्या? श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है क्या? किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है क्या? तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? चर्चा से भाग जाते हैं, है ना। हमको सत्र बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, भारत भाई दिल्ली की सरकार जब नहीं कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार 3 दिन में पास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो उससे बेहतर है और खुद भाग जाते हैं, तो हम क्या करें?